हेलो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स के एक नए लेक्चर के साथ मैं फिर से आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं। और कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर हम बात करते हैं, जितना आपके डिफरेंट स्किल्स जो होते हैं या जो मेन आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, उतनी ही इम्पॉर्टेंट एक और स्किल जो है आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस में या कम्युनिकेशन साइकिल में कंसीडर की जाती है। और उस स्किल्स को हम या उस स्किल को हम कहते हैं फीडबैक स्किल्स। सी वैसे तो अगर मैं बात करूं तो कोई स्पेसिफिक एज सच स्किल सेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट स्टिल जब बात आती है फीडबैक देने की या फीडबैक लेने की, ठीक है, वेदर यू आर एट रिसीविंग एंड, चाहे आप फीडबैक किसी से ले रहे हो या यू हैव टू गिव फीडबैक टू समवन, कुछ एक बेसिक चीजें होती है विच यू हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन। कुछ सर्टेन पॉइंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको फॉलो करने होते हैं व्हाइल गिविंग और व्हाइल रिसीविंग फीडबैक। तो उसी के ऊपर हम यहां पर अभी डिस्कस करने वाले हैं। लाइक फीडबैक क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूं या बिजनेस कम्युनिकेशन के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो वहां पर फीडबैक का मतलब क्या होता है, फीडबैक कितने टाइप का होता है और किस तरीके से आप फीडबैक ले सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। तो इन पॉइंट्स पे अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ लाइक मीनिंग ऑफ फीडबैक, तो देखिए वैसे जो वर्ड होता है फीडबैक, ठीक है, उसके मल्टीपल मीनिंग्स आप ड्रॉ कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूँ कम्युनिकेशन की रिस्पेक्ट में, तो कम्युनिकेशन में फीडबैक का मतलब है एक तरह का रिस्पॉन्स जो कि रिकॉर्ड किया जाता है, कहां पर, सेंडर के एंड पे या सोर्स के एंड पे। जब भी आप कोई स्टेटमेंट रिलीज करते हैं, जब भी आप कोई मैसेज पास ऑन करते हो, जिस भी पर्सन को वो मैसेज एड्रेस किया गया है, वो पर्सन जब उस मैसेज को रिसीव कर लेता है, उसको इंटरप्रेट कर लेता है और वहां से वो जो इंटेंडेड मीनिंग है अगर उसको ग्रास्प कर लेता है और उस चीज को फर्दर एक्नॉलेज करता है, किसको, उस पर्सन को जिसने कि मैसेज सेंड किया है, ठीक है। तो वो जो एक्नॉलेजमेंट होता है, वो जो कंफर्मेशन है रिसीवर के एंड से कि यस आई हैव गॉट द मैसेज, आई हैव अंडरस्टूड द मैसेज, उसको हम फीडबैक कहते हैं। तो बहुत अगर मैं सिंपल से वर्ड्स में लाइक फीडबैक इन कम्युनिकेशन की अगर बात करूं तो वहां पर फीडबैक जो कम्युनिकेशन के रिस्पेक्ट में जो उसका मीनिंग होता है वो क्या है, इट इज द मैसेज बाय द रिसीवर बैक टू सेंडर, ठीक है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो क्या है, एक तरह का रिस्पॉन्स है रिसिपिएंट्स के द्वारा। तो जो भी रिसिपिएंट है, जो भी पर्सन एज रिसीवर उस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है, जिसने कि मैसेज रिसीव किया है, जिसको कि मैसेज पास ऑन किया गया है, उसके द्वारा एक तरह का रिस्पॉन्स, ठीक है, एक तरह का आप ऐसा कह सकते हैं एक्नॉलेजमेंट है, या जब वो ऑब्लाइज कर देता है कि हाँ और कंफर्म कर देता है कि यस द मैसेज हैज बीन रिसीव्ड, तो वो जो एक रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स को ही हम फीडबैक कहेंगे, नोइंग द रिएक्शन और गेटिंग रिटर्न इंफॉर्मेशन। इन अदर वर्ड्स अगर मैं फीडबैक को डिफाइन करने जाऊं तो फीडबैक क्या हो सकता है कम्युनिकेशन के रिस्पेक्ट में या बिजनेस कम्युनिकेशन के रिस्पेक्ट में, फीडबैक जो है इट इज नोइंग द रिएक्शन, नोइंग द रिएक्शन ऑफ होम, किसका रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, नोइंग द रिएक्शन ऑफ रिसिपिएंट। तो जो भी रिसिपिएंट है आपका, उसका रिएक्शन पता करना वो फीडबैक है, प्लस गेटिंग द रिटर्न इंफॉर्मेशन, जो भी रिसीवर है, जो भी रिसिपिएंट है, उसके एंड से रिस्पॉन्स या इंफॉर्मेशन वापस प्राप्त करना, वो फीडबैक है। तो फीडबैक इज नोइंग द रिस्पॉन्स, नोइंग द रिएक्शन और गेटिंग रिटर्न इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपका जो लाइक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता है, उसमें भी हमने देखा था, जब हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देखी थी तो वहां पर हमने देखा था लाइक फीडबैक जो है इट इज एन इंटीग्रल
पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस, ठीक है, वो उसका इंटीग्रल पार्ट है। और हम ऐसा कह सकते हैं कि लास्ट एलिमेंट जो था वो लास्ट एलिमेंट आपका फीडबैक ही होता है। अनटिल एंड फीडबैक जब तक नहीं आता है तब तक हम कम्युनिकेशन की साइकिल को या कम्युनिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं मानते, ठीक है। तो फीडबैक जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो कि उस कम्युनिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो हम उस वे में भी उसको कंसीडर कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, क्यों जरूरत पड़ती है फीडबैक की? क्या बिना फीडबैक के हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है? क्यों हम जैसे बोलते हैं कि इट इज वेरी मच एसेंशियल या बहुत एक वाइटल पार्ट है, तो वो क्यों है, क्या उस चीज को इंपॉर्टेंट बनाता है? तो फीडबैक को जो इंपॉर्टेंट बनाते हैं वो पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। लाइक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फीडबैक जो है प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू मोटिवेट। फीडबैक के थ्रू आप जो भी लाइक सेंडर है, ठीक है, उसके मोरल को बूस्ट करते हैं, उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस देते हैं। तो कहीं ना कहीं इट इज ए मीन्स, वो एक माध्यम है किस चीज का, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है, चाहे वो सेंडर हो या रिसीवर हो, दोनों के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो फीडबैक जो है वो एक अपॉर्चुनिटी आपको देता है मोटिवेट करने की। लाइक सेंडर जो है उसको भी आप मोटिवेट कर सकते हैं और जो रिसीवर है वो भी अपना मोरल बूस्ट कर सकता है। तो इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू मोटिवेट दी पार्टीज। फिर इट इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। फीडबैक जो है वो आपको अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए एक चांस प्रोवाइड करता है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ यू कैन से पॉजिटिव फीडबैक जब आप देते हैं, ठीक है। लाइक फीडबैक इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, अभी हम टाइप्स से भी डिस्कस करेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से आप फीडबैक दे सकते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव फीडबैक होता है या जो इफेक्टिव फीडबैक होता है वो क्या करता है, आपकी परफॉर्मेंस को, आपके प्रोडक्टिविटी को, आपके ओवरऑल जो आप रिजल्ट्स देते हैं उन रिजल्ट्स को इंप्रूव करता है। तो कहीं ना कहीं इट इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। जब आपको फीडबैक दिया जाता है, जब आपको पॉजिटिव फीडबैक दिया जाएगा, जब आपको ऑनेस्ट फीडबैक दिया जाएगा, तो वहां पर यू विल नो, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि व्हाट आर द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, कहां पर स्कोप है आपके पास बेटर करने का। एंड अकॉर्डिंगली आप क्या करते हैं, उन चीजों को या उन पॉइंट्स पे वर्कआउट करके आप अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। एंड फाइनली इट हेल्प्स इन पर्सनल डेवलपमेंट। चाहे मैं लाइक करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आपके करियर पाथ में अपवर्ड मूवमेंट की हम बात करें, या एज ए पर्सन हम जब आपको आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी की बात करते हैं, तो उन सभी में डेवलपमेंट, तो पर्सनल डेवलपमेंट या पर्सनालिटी डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट, ठीक है, इन सभी एरियाज के लिए एक बेस भी आपको प्रोवाइड करता है फीडबैक। तो फीडबैक के थ्रू आप पर्सनल डेवलपमेंट के टुवर्ड्स एक स्टेप लेते हैं, एक बड़ा स्टेप लेते हैं। तो ये जो है दीज आर दी पॉइंट्स जो कि हाईलाइट करते हैं नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक क्यों मैटर करता है, बिकॉज वो आपको मोटिवेट करता है। पॉजिटिव फीडबैक मिलने से आपका मोरल, आपका कॉन्फिडेंस वो बूस्ट होता है, फिर आपका परफॉर्मेंस जो है वो रेज होता है उससे, एंड फाइनली एज ए पर्सन आप और ज्यादा खुद को ग्रूम कर लेते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनल ग्रूमिंग, आपकी जो शेप जो आप अपने आप को देते हो, आप अपने करियर को देते हो, वो शेप प्रोवाइड करने में आपको हेल्प मिलती है आपके फीडबैक के थ्रू। फिर जब मैं टाइप्स की बात करता हूं तो नेचर, जिस तरह के रिमार्क्स आपको मिलते हैं बेस्ड ऑन दी स्टेटमेंट, या जब मैं नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, देयर कुड बी टू टाइप्स ऑफ फीडबैक। एक होगा आपका पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। पॉजिटिव जहां पर आप जो भी इंटेंडेड मीनिंग है उसको एज इट इज ग्रास्प कर देते हैं, एंड फाइनली आप उस चीज को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ठीक है, कन्वे कर देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं टू दी सेंडर या जो सोर्स है आपका। तो सोर्स तक वो सारी चीजें पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स हैं वो कन्वे करना, वो पॉजिटिव फीडबैक है। ऑन द अदर हैंड देयर कुड बी नेगेटिव फीडबैक, जहां पर क्लैरिटी नहीं आ पाती, जहां पर डाउट्स रह जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं
जहां पर लेट्स से थोड़ा बहुत अगर आप क्रिटिसिज्म करते हैं, थोड़ा सा आप कुछ अगर कुछ हम ऐसा बोले कि नॉट एग्जैक्टली बैड रिमार्क्स, बट हाँ किसी तरीके से कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन अगर देते हैं या गलत थोड़ा सा लैंग्वेज जाता है, तो वहां पर वो नेगेटिव फीडबैक होगा। नेगेटिव फीडबैक जो भी सोर्स है या जो सेंडर है उसके मोरल को भी डाउन करेगा। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हमें पॉजिटिव फीडबैक देने की कोशिश करनी चाहिए। फिर अगर मैं जो डायरेक्शन है, जो फ्लो है, उस फ्लो के बेसिस पे अगर मैं बात करता हूँ, लाइक ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी हायरार्की होती है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, अगर उसके बेसिस पे मैं बात करूं तो दो तरीके से फीडबैक काम करता है। एक है आपका टॉप टू बॉटम, जहां पर हायर अथॉरिटीज से जो है फीडबैक जाएगा किसकी तरफ, लोअर या डाउन दी लाइन जो लोग काम कर रहे हैं उनको फीडबैक जाएगा। उनके एक एग्जांपल हम लेते हैं, लेट्स से परफॉर्मेंस अप्रेजल की जब हम बात करते हैं, तो जहां पर परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है तो उसमें क्या कर रहे हैं, जो भी हायर अथॉरिटीज है वो एक परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के बाद उसके रिस्पेक्ट में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव रिमार्क या कमेंट जो है वो शेयर करते हैं। तो टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम भी हो सकता है या फिर बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ फीडबैक। लेट्स से मैनेजमेंट के कुछ डिसीजंस हैं, जो भी आपकी पॉलिसीज होती है, मैनेजमेंट कुछ पॉलिसीज फ्रेम करके देता है। अब उन पॉलिसीज या उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के जब कंप्लायंस की बात आती है तो उसके रिस्पेक्ट में अगर आप अपने कुछ ओपिनियंस रिकॉर्ड करके देते हैं, अगर आप कुछ अपने रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट करते हैं फॉर सेक ऑफ लाइक चेंज इन पॉलिसी एंड अदर थिंग्स, तो वहां पर फीडबैक है। ये भी एक तरह का फीडबैक है कि आपने जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए हैं उन पॉलिसीज में ये फ्लॉ है। तो अगर उस तरह के फ्लॉज आप हाईलाइट करते हैं टॉप मैनेजमेंट को, तो वो भी एक फीडबैक है और ये बॉटम टू टॉप की तरह कंसीडर होगा। तो डायरेक्शन जो फ्लो है, फ्लो का जो डायरेक्शन है, उसके बेसिस पे दो तरह के फीडबैक, बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम, और लाइक जो वेरी नेचर ऑफ फीडबैक है, ठीक है, जो कंटेंट होता है उसके बेसिस पे अगर मैं बात करता हूं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह का फीडबैक हो सकता है। अब जो प्रोसेस होती है, जो स्टेप्स इन्वॉल्व होती है फीडबैक के अंदर, वो क्या है? सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप क्या करते हो, यू लिसन एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जो भी मैसेज दिया गया है आप उस मैसेज को रिसीव करते हो और आप उसको अपने लेवल पे डिकोड करके या अपने लेवल पे उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, देन इफ द मैसेज इज नॉट प्रॉपर्ली अंडरस्टूड तो आप क्या करते हो, आस्किंग क्वेश्चन फॉर क्लैरिफिकेशन। अगर किसी तरह का कोई डाउट है, किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पा रही है, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, वी आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। जो भी सोर्स है या जो सेंडर है, हम उससे चीजों को क्लैरिफाई करने के लिए रिक्वेस्ट पुट अप करेंगे एंड देन अंडरस्टैंडिंग द मैसेज इन द सेंस ओरिजिनली इंटेंडेड। क्योंकि देखिए आपका कम्युनिकेशन तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक जिस इंटेंशन से मैसेज सेंड किया गया है वो सेम इंटेंशन से आप उसको समझ पाए। तो अंडरस्टैंडिंग द मैसेज इन सेंस ओरिजिनली इंटेंडेड, ये नेक्स्ट है। एंड फिर उसके बाद कन्वेइंग द रिएक्शन। वंस द इंटेंडेड मैसेज इज अंडरस्टूड क्लियरली, तो आप क्या करते हो, उस चीज को एक्नॉलेज करते हैं, आप उस चीज को वापस कन्वे करोगे कि ओके फाइन आई हैव गॉट द मैसेज। तो कन्वेइंग द रिएक्शन, ये जो है यहां पर आपका फीडबैक कंप्लीट होता है। जब आप कन्वे कर देते हो अपना रिएक्शन एज ए रिसीवर, जो भी मैसेज आपने लिया है, आपने एक्सेप्ट किया है, जब आप उसको एक्सेप्ट करने के बाद थरोली आप उसको समझ लेते हैं, आप उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि उसका जो इंटेंडेड मीनिंग है वो आप वहां से ड्रॉ कर लेते हैं, तो फिर आप उस चीज को कन्वे करोगे और वंस यू हैव कन्वेड इट, तो यहां पर आपका फीडबैक लॉक हो जाता है, फीडबैक फ्रीज हो जाता है। अब जब बात आती है फीडबैक स्किल्स की, तो फीडबैक देते समय या फीडबैक लेते समय
किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, वही आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आते हैं। तो इफेक्टिव फीडबैक, पहली तो बात है इफेक्टिव फीडबैक हम किसको कहेंगे? इफेक्टिव फीडबैक वो है जो कि क्लियरली हर्ड, अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड। आपने प्रॉपरली इसको सुना, आपने उसको समझा और आपने उसको एक्सेप्ट किया। तो इफेक्टिव फीडबैक इज वन विच इज क्लियरली हर्ड, अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड। अब ये इफेक्टिव फीडबैक रिसीव करने के लिए, फीडबैक देने के लिए कुछ एक रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। पहला जो है, जो भी आपका फीडबैक है, इट हैज टू बी क्लियर एंड कंसाइज। ठीक है, आपका फीडबैक कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए। ठीक है, नो मैटर अगर थोड़ा सा हार्श भी जाता है, लेकिन वहां पे आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देना है। ठीक है, इफ यू आर बीइंग हर्ट, तो आपको बोलना है कि यस आई एम हर्ट, या आपकी बातों से अगर कोई हर्ट हो जाता है तो भी आपको ऑनेस्ट ओपिनियन अपना शेयर करना है। वहां पे आप ये नहीं देखेंगे कि पर्सन को बुरा लगेगा या हाउ डज दैट पर्सन विल फील, ऑकवर्ड फीलिंग या ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि आपको क्लियर एंड कंसाइज, टू दी पॉइंट, स्पेसिफिक आपको जो है अपना ओपिनियन रखना होता है। तो फीडबैक हमेशा कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। देन फीडबैक हमेशा कैसा होगा? टाइमली आप फीडबैक दें। ठीक है, फीडबैक देने में किसी भी तरह का डिले नहीं होना चाहिए। आप एक राइट टाइम फ्रेम देखें। ठीक है, जैसा कई बार होता है कि ठीक है, सिचुएशन आपको परमिट नहीं करती, बट स्टिल आप अगर ऑन दैट स्पॉट फीडबैक नहीं भी दे पा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें और उसके बाद फीडबैक दे दें। ठीक है, इफ यू आर नॉट हैप्पी विद समवन, ठीक है, तो इन प्रेजेंट ऑफ या इन प्रेजेंस ऑफ लेट्स से सम अदर पर्सन्स, उसको स्ट्रेट अवे आप वहां नहीं बोले, बट क्या है, यू हैव टू क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटी। आप अपना समय देखें और आप फीडबैक दे दें। तो फीडबैक में टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप सही टाइम पे या तो आप इमीडिएटली दे दें, या फिर आप देखो इंस्टेंट अगर फीडबैक नहीं भी दे पा रहे हैं, ऑन द स्पॉट फीडबैक नहीं दे पा रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करके और फिर आप फीडबैक दे दें एक राइट टाइम फ्रेम देख के। बट उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने की या प्रोलॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। जितना जल्दी आप फीडबैक दे देंगे, उतना जल्दी लेट्स से अगर सेंडर भी है, तो उसको अगर कुछ फर्दर कुछ और एक्शंस लेने हैं या उसको अपने कुछ करेक्शंस करने हैं, कुछ रेक्टिफिकेशन लेके आने हैं, तो वो लेके आ सकता है। इसलिए आपको टाइमली चीजें बताने की जरूरत होती है। फिर जो भी फीडबैक है, फीडबैक हैज टू बी स्पेसिफिक। आप वेग या जनरल स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते, आपको टू दी पॉइंट या पर्टिकुलर बातें ही करनी होगी, स्पेसिफिक आपको बात कहनी है। ठीक है, लेट्स से अगर किसी का परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है, तो अननेसेसरी इधर उधर बात घुमाने की बजाय आप उसको स्ट्रेट अवे बोले दैट योर परफॉर्मेंस इज नॉट यू कैन से एक्सेप्टेबल या सेटिस्फैक्टरी नहीं है। ठीक है, दीज आर दी स्टैंडर्ड्स, और आप इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो भी है परफॉर्म करें, अदरवाइज यू हैव टू पे फॉर या यू हैव टू बी रेडी फॉर दी कॉन्सिक्वेंसेस। तो स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आप इतना परफॉर्म नहीं करते हैं, यू माइट बी लूजिंग योर जॉब, यू माइट बी लूजिंग योर प्रमोशन, लाइकवाइज। तो जो भी है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। देन बियरिंग राइट एटीट्यूड, यू हैव टू रिप्लेस आई बाय वी और यू। ठीक है, तो जब भी हम बात करें तो फीडबैक देते समय या फीडबैक रिसीव करते समय एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड, एक राइट फ्रेम ऑफ एटीट्यूड आपका होना चाहिए। आप कभी भी खुद को सुपरलेटिव ना समझें। इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन या बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
वहां पर आपको एक राइट अप्रोच रखना है। ऑन द अदर हैंड, नो मैटर व्हाट, अगर कोई आपको सजेस्ट करता है तो इट डजंट मीन कि द पर्सन हु इज लाइक योर सबऑर्डिनेट या हु इज जूनियर टू यू, हु इज हैविंग लेस एक्सपीरियंस देन यू, बट स्टिल अगर वो आपको कुछ अच्छा सजेशन दे देता है तो यू मस्ट बी वेलकमिंग इट, रादर देन उस चीज को नेगेटिव वे में लेने की बजाय आपको उस चीज को वेलकम करना चाहिए। तो वही है कि जो भी फीडबैक होता है इट इज फॉर द बेटरमेंट, इट इज फॉर द वेलबींग ऑफ बोथ द पार्टीज, सेंडर और रिसीवर, इसलिए वहां पर एक बी वाला फील होना चाहिए ना कि आई। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इट इज ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव, एक्चुअल होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। जो भी फीडबैक है, ठीक है, जैसा है वैसा आपको पुटअप करना है, एक्चुअल, ट्रू एंड ऑनेस्ट। ट्रूली रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, वहां पे किसी भी तरह से आपको इंफॉर्मेशन को मोल्ड करने की जरूरत नहीं, आपको डिप्लोमेटिक होने की जरूरत नहीं है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए एक्चुअल, ट्रू और ऑनेस्ट जो है फीडबैक कोट करना है। देन जो भी फीडबैक होगा, इफेक्टिव फीडबैक कैसा होता है, वो इम्पर्सनल होगा, किसी तरह के पर्सनल रिमार्क की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू गो पर्सनल। ठीक है, अगर आपको क्रिटिसाइज भी किसी को करना है तो जो भी क्रिटिसिज्म देना है आपको वो आप प्राइवेट में दें, ना कि पब्लिक में। ठीक है, तो वही चीज है कि पहली चीज, फीडबैक में किसी तरह का पर्सनल रिमार्क आप नहीं करते, आप किसी XYZ को डायरेक्टली कोट नहीं करेंगे। ठीक है, तो फीडबैक इम्पर्सनल होना चाहिए। एंड देन फाइनली इट इज इंफॉर्मेटिव, आपको इंफॉर्मेशन देनी है एट द सेम टाइम। फीडबैक, एक इफेक्टिव फीडबैक वही है जहां पर आप कुछ पॉइंट्स फॉर इंप्रूवमेंट, जहां पर आप कुछ सजेशन, जहां पर आप कुछ रिकमेंडेशन दें। ठीक है, तो इट इज नॉट जस्ट पिन पॉइंटिंग, इट इज नॉट जस्ट हाईलाइटिंग दी लैकुनास या लूपहोल्स, रादर फीडबैक, इफेक्टिव फीडबैक क्या होगा, जहां पर आप प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशंस को भी हाईलाइट करें। तो अगर आप फीडबैक किसी को देते हैं, अगर आप कोई नेगेटिव फीडबैक भी किसी को देते हैं, तो इंस्टेड ऑफ लाइक जस्ट हाईलाइटिंग दी डार्कर साइड या सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स रखने की बजाय आप साथ में उसको कुछ टिप्स, कुछ सजेशंस वो भी दें। तो इफेक्टिव फीडबैक में ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे एसेंशियल्स होने चाहिए। इफेक्टिव फीडबैक कैसा होगा, क्लियर और कंसाइज होगा, वेल टाइम होगा, ठीक है, स्पेसिफिक होगा, राइट एटीट्यूड के साथ दिया या लिया जाएगा, फिर इट विल बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, देन इम्पर्सनल होगा एंड फाइनली इंफॉर्मेटिव होगा। सो दिस इज अबाउट फीडबैक। फीडबैक क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन में फीडबैक क्यों मैटर करता है, किस तरह से आपको फीडबैक लेना है या देना है। ठीक है, सो with that I would like to conclude this session और एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपसे इंटरेक्ट करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय।